में बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ, जहां मंगलवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये प्रस्ताव अलग अलग राज्यों के लिए बेहद खास है, जिसमें तमिलनाडु में मदुरै एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया। साथ ही रेलवे लाइन के विस्तार को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिसको विस्तार से सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सामने रखा। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार का दिन देश के लिए जन कल्याणकारी और दूरदर्शी योजनाओं के लिहाज से काफी अहम रहा, जब राजधानी दिल्ली में ल्यूटियंस के इर्द गिर्द उन योजनाओं पर मुहर लग रही थी जो देश के विकास में अहम साबित होने वाले हैं। लिहाजा मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रही थी, इसलिए कयासों और अटकलों का बाजार गर्म था। मीडिया उस प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार कर रही थी जिसमें योजनाओं पर लगी मुहर की घोषणा की जाए। वक्त का इंतजार खत्म हुआ जब सूचना और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट से पास प्रस्तावों का खाका मीडिया के सामने रखा। आज के साथियों, आज के कैबिनेट में 5-6 बड़े डिस्कशंस हुए, फैसले लिए गए। करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के सारे फैसले हैं। सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.0, सेकेंड मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना, थर्ड पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर 4th रेलवे लाइन बनाना, चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का, नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल बीच में जो मिडिल स्टेट मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर 4th लाइन। फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से तालला तिमरवाड़ी, इसके 4 लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी। ये 6 आज बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में जिन जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी वो फैसले वर्तमान जरूरतों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तमिलनाडु में लंबे समय से एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग थी, जिसका उद्देश्य आवागमन के साथ व्यापार के लिहाज से जरूरी था, जिसको कैबिनेट के फैसले ने हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं, उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की, तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगाता है। ऑलरेडी ये कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ मदुरई, टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने और जल जीवन मिशन योजना को और बेहतर बनाने के लिए भी कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस बात को केंद्र में रखते हुए सरकार ने करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास किए, जिससे शुद्ध जल मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिन योजनाओं पर 8.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। जल जीवन मिशन को विस्तार देने के लिए 2028 तक मंजूरी दी गई, जिस पर 8.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया। रेलवे सेक्टर में सांतरागाछी, खड़गपुर और सैंथिया पाकुर के बीच 4थी लाइन बिछाने के लिए पैसे खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें जेवर एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए करोड़ रुपए भी पास किए गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क के लिए 3,630.77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है।
इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। हरियाणा सरकार भी इस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 450 करोड़ रुपए का योगदान देगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का निर्णय जहां क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देगा, वहीं जल जीवन मिशन पर जोर देकर हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को और गति देने की कोशिश की गई है। अब इन फैसलों के अमल में आने के बाद आम लोगों को कितना लाभ मिलता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। न्यूज 360 में अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें मंगलवार